दोस्तों, अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कल्कि 2898 AD पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है। इसमें दिखाया है कि दुनिया में पाप और बुराई एकदम अपने टॉप पॉइंट पर पहुंच चुकी है और अच्छे लोग बहुत मुसीबत में हैं और बुरे लोग दुनिया पर राज कर रहे हैं। इस मूवी का भी पहला पार्ट ही रिलीज हुआ है, जिसमें हिंदू धर्म ग्रंथों में बताए गए तथ्यों के आधार पर चीजें दिखाई गई हैं और इसका नाम भी हिंदू धर्म में बताए गए ईश्वर के अवतारों में से आखिरी और 10वां अवतार कल्कि के नाम पर रखा गया है। क्या आपको पता है कि हमारे हिंदू धर्म में अवतारों का क्या मतलब है और ये कल्कि अवतार क्या है, इसका हमसे क्या रिश्ता है? दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग आते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग के अंत में जब पाप और बुराई अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाती है, तब सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बचाने भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और पाप और बुराई का खात्मा करते हैं। अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और अब आखिरी और 10वां अवतार बचा है, जिसका नाम है कल्कि अवतार। इस अवतार के बारे में पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान ये अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म का राज स्थापित करेंगे। दोस्तों, अभी कलयुग चल रहा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया था। पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास लगभग 4,32,000 वर्षों का होगा, जिसमें से अभी सिर्फ 5,000 साल ही बीते हैं। सोचिए, जब अभी इतना पाप है तो आज से लाखों साल बाद क्या हालत होगी। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में बताया गया है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभल गांव में होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव को माना जा रहा है। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। कल्कि भगवान देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और पापियों का नाश करेंगे। सबसे रोचक बात यह है कि कलयुग के अंत में पाप इतना शक्तिशाली होगा कि कलि को मारने के लिए भगवान कल्कि को 7 सबसे ताकतवर चिरंजीवियों की सहायता लेनी पड़ेगी। ये 7 चिरंजीवी कई हजार वर्षों से जिंदा हैं और कलयुग के अंत के साथ ये भी भगवान के साथ वापस चले जाएंगे। दोस्तों, चिरंजीवी वो होते हैं जिनकी आयु की कोई सीमा नहीं होती, वे लाखों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। तो इन 7 चिरंजीवियों के नाम हैं हनुमान जी, परशुराम जी, विभीषण जी, बाली जी, अश्वत्थामा, महर्षि व्यास और कृपाचार्य। कल्कि अवतार के बारे में कहा गया है कि वो जन्म लेते ही पापियों का नाश शुरू कर देंगे। किसी पुराण में यह भी वर्णन है कि वे सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और तलवार से सारे पापियों का नाश कर देंगे और फिर सतयुग शुरू हो जाएगा, जिसमें कोई बुराई और पाप नहीं होगा। जिस कल्कि मूवी का मैंने अभी जिक्र किया था शुरुआत में, उसमें अश्वत्थामा को दिखाया गया है, जिसका रोल अमिताभ बच्चन जी ने बखूबी निभाया है।